सांसद पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत। पप्पू यादव को पुलिस बेऊर जेल लेकर गई है। 1995 के एक मामले में पप्पू यादव की अरेस्टिंग हुई और सोमवार को फिर से मामले की सुनवाई होने वाली है। तो 1995 के मामले में गिरफ्तार हुए पप्पू यादव को कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। 2 दिन की न्यायिक हिरासत, सोमवार को फिर से मामले में सुनवाई होगी। सांसद पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत, बेऊर जेल लेकर गई है पुलिस उनको। और सर्वेश मेरे साथ इस वक्त हैं। सर्वेश, कोई राहत नहीं पप्पू यादव के लिए, 2 दिन की न्यायिक हिरासत। देखिए पूजा, पहले तो कोर्ट ने उनको सीधे तौर पे उनका जो भी डॉक्यूमेंट था, जो जांच वगैरह हुई थी, उसको देखा था और देखने के बाद उनको कहा था पुलिस को कि उनको पीएमसीएच ले जाइए और वहां उनका इलाज कराइए। पुलिस उनको पीएमसीएच लेकर भी आई थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों से पुलिस ने डॉक्टरों से बातचीत की और डॉक्टरों से पूछा कि क्या ये जेल जाने की स्थिति में है या नहीं है। तो डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, ये इनको आप लेकर जा सकते हैं। वैसी परिस्थिति में फिर पुलिस उनको लेकर बेऊर जेल गई है। थोड़ी देर पहले मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है, तो उनका सीधे तौर पर कहना है क्योंकि एक्यूज है, वारंटी है और कोर्ट ने जुडिशियल जो हिरासत है उसमें भेजा है, न्यायिक हिरासत में इनको भेजा है 2 दिनों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में इनको जेल हम लेकर जा रहे हैं। हालांकि बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट से जब हमने इस बाबत जानकारी लेने की कोशिश की तो उनका सीधे तौर पे यही कहना था कि नहीं, उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब वो यहाँ आएंगे उसके बाद पुलिस क्या मेमो लेकर आती है पप्पू यादव के जेल भेजे जाने को लेकर, उसको देखने के बाद ही उनको जेल के अंदर दाखिल कराया जाएगा। सच्चा से कहा जाए तो बेऊर जेल में पप्पू यादव तभी घुस पाएंगे, तभी वो जा पाएंगे जब वहां पे पुलिस मेमो लेकर जाएगी। तो बातें साफ हो गई, स्पष्ट हो गया कि ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। वो नहीं चाह रहे थे कि उनको जेल जाना पड़े, वो बचना चाह रहे थे और इसकी वजह से वो अच्छा, बचने के लिए मेरी जान को खतरा है, इस तरह के तर्क भी उनके ओर से दिए गए, लेकिन ये सब काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा उनके फेवर में। बिल्कुल पूजा, देखिए ये काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पप्पू यादव कोशिश तो लगातार उनकी यही थी कि पुलिस की गिरफ्तारी से वो बच जाएं। रात में जब पुलिस उनके घर पहुंची थी, रात को 10:30 बजे, तो हाई वोल्टेज ड्रामा चला। करीब 12 बजे तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और जब उनको गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने और उनको जब लेकर जाने लगी तो उनके समर्थकों ने बवाल खड़ा कर दिया, गाड़ियों के आगे लेट गए। उसके बावजूद पुलिस उनको किस तरीके से घसीटते हुए ले गई और जैसा कि आरोप है पप्पू यादव के लोगों का कि उनको घसीटते हुए और उनको धक्का देकर गिराया गया और जिसकी वजह से उनको चोट लगी और उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन जब डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, चाहे वो IGIMS हो, IGIMS में भी डॉक्टरों ने यही कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव क्योंकि इतने भारी भरकम है, जब एक बार वो लेट जाते हैं बेड पर तो उनको उठाने में पुलिस वालों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिर IGIMS से उनको रेफर किया गया कि PMCH की। डॉक्टरों ने कहा कि भाई आप PMCH ले जाइए, वहाँ जाके इलाज कराइए, देखिए वहाँ पर क्या है। तो PMCH आने के बाद उनका ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, तमाम चीज़ें की गई। वहाँ भी जांच में सब कुछ सामान्य आया। उसके बाद उनको कोर्ट ले जाया गया, जहाँ पे कोर्ट ने उनको 2 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया और कहा कि अगर इनकी तबीयत खराब है तो फिलहाल इनको PMCH ले जाइए, वहाँ पे इनका इलाज कराइए। लेकिन जब पुलिस इनको लेकर वहाँ पहुँची PMCH तो डॉक्टरों ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ये जेल जाने लायक हैं, इनको जेल भेजा जा सकता है। वैसी परिस्थिति में पुलिस फिर उनको लेकर बेऊर जेल गई है। हालांकि अभी तक बेऊर जेल के अंदर पप्पू यादव दाखिल नहीं हुए हैं। पूजा, पप्पू यादव दाखिल नहीं हुए हैं, जान को खतरा बता रहे हैं। समर्थक सड़कों पर उतरने की तैयारी में है क्या सर्वेश? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि पप्पू यादव का जेल जाना जाहिर तौर पर उनके जो समर्थक हैं उनके लिए बड़ा झटका है। निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर ट्वीट कर दिया है और सीधे तौर पे कहा है कि नीट मामले में जिस तरीके से पप्पू यादव आंदोलनरत थे और उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस मामले में बयान जारी किया है, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो एक तरह से कहें तो देशव्यापी जो नेता हैं विपक्षी, उनकी तरफ से बयान आ रहा है पप्पू यादव के समर्थन में। लेकिन सरकार की ओर से ये बयान आया है कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर वो 31 साल से किसी मामले में आरोपित हैं और 2020 से लगातार उनके खिलाफ वारंट है और उसका तामिला नहीं हो पा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में पुलिस अपना काम कर रही है। हालांकि पप्पू यादव के समर्थकों का ये कहना है कि जब भी पप्पू यादव बिहार आते थे तो इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी जाती थी। एस्कॉर्ट लेकर वो जिलों का दौरा करते थे। तो उस वक्त अगर वो वारंटी थे 2020 से, तो 2026 तक क्यों पुलिस इंतजार करती रही? बीच में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। हालांकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है, ये स्पष्ट हो चुका है और सोमवार को अब उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।